हाय कोडर्स एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। आज का जो हमारा सेशन होगा दिस विल बी अ डेडिकेटेड Q&A सेशन रिगार्डिंग द न्यू सिग्मा बैच, जिसके अंदर हम कंप्लीट वेब डेवलपमेंट एंड कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स को फुल डिटेल में कवर कर रहे होंगे फॉर प्लेसमेंट प्रिपरेशन। अब सेशन की शुरुआत से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि सिग्मा बैच के ऊपर 2 फरवरी शाम के 6 बजे तक देयर इज अ स्पेशल ऑफर, जिसको हम जाकर चेक कर सकते हैं। बैच के अंदर एनरोल करने का लिंक हमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। इट इज अवेलेबल फॉर इंडियन एज वेल एज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अब आज के सेशन के अंदर हम मेजॉरिटी उन डाउट्स को कवर करेंगे जो लॉन्च के अंदर हमें मिले, काफी सारे स्टूडेंट्स ने पूछे एंड होपफुली इन्हीं के अंदर आपका डाउट भी कवर हो जाएगा। सबसे पहला डाउट जो काफी सारे स्टूडेंट्स का था कि हु इज एलिजिबल फॉर द बैच, यानी कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इसके अंदर आके एनरोल कर सकते हैं। अब सिग्मा के अंदर हम वेब डेवलपमेंट एंड डीएसए को डिटेल में पढ़ने वाले हैं और ये वो स्किल्स हैं जो टेक सेक्टर के अंदर हमारे लिए मैक्सिमम डोर्स ओपन कर देती है, मैक्सिमम जॉब अपॉर्चुनिटीज, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज ओपन कर देती है। तो वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो शायद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वेब डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट, इन सारी की सारी डोमेन्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं, वो सारे एलिजिबल हो जाते हैं। स्पेशली अगर आप बीटेक बैकग्राउंड से आ रहे हैं, अगर आप बीसीए बैकग्राउंड से आ रहे हैं, एमसीए एमटेक बैकग्राउंड से आ रहे हैं एंड आपका ड्रीम है कि आगे जाके मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या वेब डेवलपमेंट की ही डोमेन में जाना है, तो अभी अगर हम 3rd या 4th ईयर स्टूडेंट हैं तो ऑलरेडी हमारा प्लेसमेंट इंटर्नशिप सीजन चल रहा होगा, तो हमें ऑलरेडी पता होगा कि ये स्किल्स कितने इंपॉर्टेंट है एंड इनके ऊपर एक अच्छी कमांड होना कितना इंपॉर्टेंट है। और अगर हम 1st या 2nd ईयर स्टूडेंट हैं तो पहले से ही अगर हम एक अच्छी हेड स्टार्ट लेके जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको सीखना स्टार्ट कर देते हैं तो अपने इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट सीजन में हमारे चांसेस जो हैं वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज न्यू दिस टाइम, तो सिंपली इट्स गोइंग टू बी बिगर दिस टाइम। अब सबसे पहला डिफरेंशिएशन तो यही है कि इस बैच के अंदर सबसे पहले हम डेवलपमेंट को कवर कर रहे होंगे, यानी वेब डेवलपमेंट को सीख रहे होंगे, उसके बाद हम डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स को सीख रहे होंगे। अब डेवलपमेंट एंड डीएसए के अंदर पहले देख लेते हैं कि क्या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीजें थी जो हमें भी इस बार मिल रही होंगी। सबसे पहले तो डेवलपमेंट के अंदर हमारे लेक्चर्स तो हैं ही, उसके साथ में देयर इज इंडिविजुअल डाउट सपोर्ट टीम जो आपके डाउट सॉल्व करेगी। साथ के साथ हम मल्टीपल माइनर एंड मेजर प्रोजेक्ट्स को बना रहे होंगे इंक्लूडिंग डिप्लॉयमेंट एंड हमारे डिफरेंट मेंटरशिप सेशंस, जैसे रेज्यूमे कैसे बनाना है, जैसे ऑफ कैंपस अप्लाई कैसे करते हैं, रेफरल्स किस तरीके से लेते हैं, एक अच्छी लिंक्डइन प्रोफाइल हम किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं और क्या एडिशनल टेक्नोलॉजीज है जिनको हमें सीखने की जरूरत है। या अगर मैं रिसेंटली बता दूं तो लाइक द जीसॉक सेशन की जीसॉक जैसे जो ओपन सोर्स प्रोग्राम्स होते हैं उनके लिए हम कैसे कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे एक अच्छी जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। एंड डीएसए के अंदर जो ऑलरेडी हमारे पास है वो हमारे लेक्चर्स हैं। डीएसए के अंदर भी देयर इज इंडिविजुअल डाउट सपोर्ट, यानी डीएसए एंड डेवलपमेंट दोनों में ही आपको प्रॉपर कम्युनिटी मिल रही होगी जिसमें एक डाउट सपोर्ट टीम होगी जो सिर्फ आपके डाउट सॉल्व करने के लिए बैठती है। एंड क्योंकि डीएसए के अंदर काफी सारे स्टूडेंट्स हाई पेइंग प्रोडक्ट कंपनीज को टारगेट कर रहे होते हैं, तो फैंग के इंस्ट्रक्टर्स होंगे जो हर ऑल्टरनेट डे आके आपके लाइव प्रैक्टिस सेशंस करा रहे होंगे। साथ में डीएसए के अंदर देयर इज ऑल्सो अ लाइब्रेरी फीचर। अब लाइब्रेरी फीचर का मतलब है कि हमारी जो टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, जैसे गूगल हो गई, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गई, जैसे अमेजॉन हो गई, जैसे गोल्डमैन सैक्स हो गई, इन कंपनीज के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके हमें वीडियो सॉल्यूशंस मिल रहे होंगे। और ये जो वीडियो सॉल्यूशंस हैं ये इन्हीं कंपनी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने बनाए हैं। यानी अगर हम गूगल के क्वेश्चंस की लिस्ट देखें तो उसके सारे के सारे वीडियो सॉल्यूशंस गूगल के ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने क्रिएट किए हैं। अगर माइक्रोसॉफ्ट के देखें तो माइक्रोसॉफ्ट के ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने क्रिएट किए हैं इस तरीके से। तो ये जो वीडियो सॉल्यूशन है ये हमें क्विक रिवीजन के अंदर हेल्प कर रहे होंगे फॉर आवर डीएसए कॉन्सेप्ट। प्लस इस टाइम जो चीज बिगर होने वाली है वो डेवलपमेंट के अंदर होने वाला है हमारा नए एडिशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, यानी जूम जैसे जो प्रोजेक्ट्स हो गए जिसके अंदर WebRTC क्या होता है, वेब सॉकेट्स क्या होते हैं, या किस तरीके से वीडियो स्ट्रीमिंग हम कर सकते हैं, जीरोधा जैसे प्रोजेक्ट्स हो गए कि किस तरीके से फाइनेंशियल एप्स जो है वो काम करती हैं, कैसे डेटा का एक्सचेंज हो रहा होता है, वो सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम प्रोजेक्ट्स के थ्रू स्टडी कर रहे होंगे। तो एक तो है कि जब तक हमारा बैच चलेगा तब तक हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर चुके होंगे और फुल स्टैक डेवलपमेंट कर चुके होंगे, पर बैच के बाद भी अगर अपने आप को एक और लेवल अप करने के लिए हम और एडिशनल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाते बनाते हम न्यू टेक्नोलॉजीज को डिस्कवर करना चाहते हैं, उन्हें यूज करना सीखना चाहते हैं, तो फिर हम और एडिशनल प्रोजेक्ट्स को ऐड कर रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कई सारे स्टूडेंट्स ने पूछा, विल देयर बी डाउट सपोर्ट, तो इसका जवाब है यस। डेवलपमेंट एंड डीएसए दोनों के लिए ही देयर विल बी एन एंटायर कम्युनिटी जिसके अंदर आप होंगे। साथ के साथ उस कम्युनिटी के अंदर पूरी एक डाउट सॉल्विंग टीम होगी जो आपके इंडिविजुअल डाउट्स को सॉल्व करेगी। एक तो ये हो गया। इसके साथ में जो डीएसए है, डीएसए में आपके जो फैंग इंस्ट्रक्टर्स होंगे उनके साथ आपके ऑल्टरनेट डे लाइव सपोर्ट सेशन तो हो ही रहे होंगे, प्लस डीएसए के लिए हर एक संडे को हमारा एक लाइव डाउट सेशन हो रहा होगा फॉर आवर क्लास डाउट्स।
नेक्स्ट सवाल जो स्टूडेंट्स ने पूछा, विल देयर बी अ सर्टिफिकेट, तो इसका जवाब है येस, देयर विल बी 2 सर्टिफिकेट्स ऑफ कंप्लीशन, एक डेवलपमेंट के लिए, एक डीएसए के लिए। पर सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए ज्वाइन नहीं करना है, ज्वाइन इसलिए करना है क्योंकि प्लेसमेंट प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम अच्छी स्किल्स को सीख रहे होंगे जो हमें जॉब या इंटर्नशिप लेने में हेल्प करेंगी। नेक्स्ट सवाल है रिगार्डिंग द सिलेबस इटसेल्फ। कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा, विल वी यूज जावा लैंग्वेज फॉर द बैक एंड फ्रंट एंड, या फिर जावा के अंदर हम सिर्फ डीएसए करेंगे, या कौन सी लैंग्वेज के अंदर डीएसए सिखाया जाएगा। किसी ने लिखा है इंग्लिश, किसी ने लिखा है जावा। अब ये दोनों ही चीजें सही है। जितने भी कॉन्सेप्ट्स को हम कवर करेंगे उन सबको हम इंग्लिश के अंदर कवर कर रहे होंगे, यानी कोड तो हम इंग्लिश के अंदर ही लिखते हैं जनरली, पर हमारा जो बात करने का मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन रहेगा वो ऐसा ही रहेगा जैसा हमारे इस Q&A सेशन का है। अब स्पेसिफिक देख लेते हैं कि सिलेबस के अंदर डेवलपमेंट में हम क्या पढ़ेंगे और डीएसए में हम क्या पढ़ेंगे। इवन दो इस चीज को हम लॉन्च के अंदर कवर कर चुके हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा फास्ट ये चीज बताऊंगी। पहले अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट में बैकएंड के अंदर हम ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कवर करेंगे। डेटाबेसेस के अंदर हम एसक्यूएल, नोएसक्यूएल दोनों डेटाबेसेस को कवर करेंगे। नोएसक्यूएल में हम मोंगोडीबी को करेंगे। ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, डिप्लॉयमेंट, जो डिफरेंट हमारी चीजें होती हैं किस तरीके से वर्क करती हैं, एरर हैंडलिंग किस तरीके से वर्क करता है प्रैक्टिकल के सिनेरियोज में, सारी की सारी चीजों को हम कवर करने वाले हैं। फ्रंट एंड की अगर हम बात करें तो फ्रंट एंड में मार्कअप हो गया, हमारे CSS फ्रेमवर्क्स हो गए, चाहे टेलविंड हो गया चाहे बूटस्ट्रैप हो गया, दोनों को ही हम कवर कर रहे होंगे। रिएक्ट के साथ मटीरियल यूआई को कैसे यूज करते हैं उसको हम कवर कर रहे होंगे। फंक्शनल कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं रिएक्ट के अंदर, प्रॉप स्टेट्स दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, फंक्शंस को प्रॉप्स की तरह कैसे यूज किया जाता है, हुक्स कैसे वर्क करते हैं रिएक्ट के अंदर, बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम कवर करेंगे। इसमें एक स्टूडेंट का बेसिक सा डाउट था कि फ्रंट एंड के अंदर हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट को कवर करेंगे क्या, तो डेफिनेटली कवर कर रहे होंगे। हम बिल्कुल बिगिनर लेवल के साथ स्टार्ट कर रहे होंगे और एडवांस लेवल की चीजें जाकर कवर कर रहे होंगे। चाहे वेब डेवलपमेंट हो गया चाहे डीएसए हो गया, दोनों को ही हम इस तरीके से कवर करेंगे कि आपने पहले कभी कोडिंग नहीं की है, आप फर्स्ट टाइम कोडिंग की शुरुआत कर रहे हैं और धीरे धीरे हम अपना लेवल अप करते जाएंगे। और एडवांस्ड लेवल में भी जो सबसे एडवांस चीजें होती हैं, चाहे डीएसए के अंदर हो गया या वेब डेवलपमेंट के भी कॉन्सेप्ट्स हो गए जिनको हम प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट्स के थ्रू कवर करेंगे, हम एंड तक आते आते एडवांस चीजों को कवर करेंगे। अब डीएसए की अगर बात करें तो डीएसए में एक तो हम अपना बेसिक डीएसए तो कर ही रहे होंगे, प्लस साथ के साथ हम एडवांस डीएसए को कवर करेंगे जिसमें हमारे सेगमेंट ट्रीज आ गए, डायनेमिक प्रोग्रामिंग आ गई, ग्राफ्स आ गए, ग्रीडी आ गई, हीप्स आ गए, प्रायोरिटी क्यूज, हमारे हैशिंग हो गई, सेट्स हो गए। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है डीएसए या डेवलपमेंट या प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसी चीज की कमी हो जाएगी क्या। सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से एंड टू एंड हमारी प्रिपरेशन हो रही होगी। नेक्स्ट सवाल जो कुछ स्टूडेंट्स का कॉमन डाउट था कि सिग्मा और डेल्टा बैच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अब डेल्टा जो बैच है, दिस इज फॉर फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, जिसके अंदर हम पूरे मर्न स्टैक को कवर कर रहे होंगे एंड जो सारे के सारे डेवलपमेंट रिलेटेड फीचर्स सिग्मा के अंदर हैं वो सारे के सारे डेल्टा के अंदर भी हैं। यानी इसके अंदर भी हमें इंडिविजुअल डाउट सपोर्ट मिल रहा होगा, इसके अंदर भी हमें एडिशनल प्रोजेक्ट्स मिल रहे होंगे, इसके अंदर भी हमें सारी चीजें मिल रही होंगी। पर सिग्मा के अंदर डेवलपमेंट तो है, यानी पूरा का पूरा डेल्टा के अंदर जो जो चीजें हैं वो सारी सिग्मा के अंदर है, प्लस इसके अंदर अल्फा प्लस के भी फीचर्स हैं। अल्फा प्लस इज आर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स बैच। तो अल्फा प्लस के अंदर ही हमारे फैंग इंस्ट्रक्टर्स के प्रॉपर लाइव सेशंस, जो हमारी वीकली संडे लाइव डाउट आ जाती है, प्लस जो लाइब्रेरी फीचर है डीएसए का, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन सिग्मा। तो जिन स्टूडेंट्स को सिर्फ वेब डेवलपमेंट करनी है, जो ऑलरेडी डीएसए कर चुके हैं या जो ऑलरेडी अल्फा के स्टूडेंट्स थे, उनके लिए डेल्टा बैच ज्यादा सूटेबल रहेगा। ऐसे स्टूडेंट्स जो डेवलपमेंट एंड डीएसए दोनों करना चाहते हैं, उनके लिए सिग्मा बैच ज्यादा सूटेबल रहेगा। अच्छा, इसमें एक और चीज कि डीएसए हम जावा लैंग्वेज के थ्रू कर रहे होंगे, यानी पहले हम जावा सीखेंगे, उसके बाद हम जावा के अंदर कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स को कर रहे होंगे। नेक्स्ट सवाल है रिगार्डिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। काफ़ी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पूछ रहे थे हम कहाँ से एनरोल करें, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो लिंक है वो ऑलरेडी मेन लॉन्च वीडियो के नीचे भी अपडेट हो गया था एंड ऑल्सो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे भी उन सभी के लिए लिंक दे दिया है, तो वहां से जाके हम एनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट डाउट था रिगार्डिंग प्रोफेशनल्स। इस तरीके के काफ़ी सारे डाउट्स आए थे कि आई वर्क इन अ कंपनी एज अ टेस्टर, आई वॉन्ट टू स्विच टू अ डेवलपर रोल, टाइमिंग इशूज की वजह से हम लाइव सेशंस क्लासेस अटेंड नहीं कर पाएंगे, तो विल यू प्रोवाइड रिकॉर्डिंग्स। तो इसका जवाब है येस, लेक्चर्स आपके टाइम से आ जाएंगे तो आप कभी भी जाकर रिकॉर्डिंग को एक्सेस कर सकते हैं, उसे अपने टाइम के हिसाब से देख सकते हैं। इनफैक्ट जो पूरा का पूरा सिग्मा है उसे हमने इसी तरीके से डिज़ाइन किया है कि कोई वर्किंग प्रोफेशनल है या कोई ऐसा कॉलेज स्टूडेंट है जिसका हेक्टिक वर्क शेड्यूल है, उन्हें सिर्फ शाम को टाइम मिल पाता है या कुछ स्पेसिफिक टाइम के अंदर वो फ्री हो पाते हैं, तो बिल्कुल जाकर वो किसी भी टाइम अपनी रिकॉर्डिंग को एक्सेस कर सकते हैं। एंड लास्ट सवाल था कि विल आई बी जॉब रेडी आफ्टर दिस। तो येस, डेफिनेटली यू विल बी जॉब रेडी आफ्टर दिस, अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करने के लिए तैयार हैं और अगर हम दिन के 3 से 4 घंटे एफर्ट डालने के लिए, मेहनत डालने के लिए, कोडिंग करने के लिए तैयार हैं।
अगर आप सीरियसली हार्डवर्क पुट इन करना चाहते हैं और अपनी प्लेसमेंट और इंटर्नशिप की डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप दिन के 3 से 4 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तभी हमें जाके एनरोल करना है। एट दी एंड किसी भी बैच के अंदर हम आपको एक रोड मैप दे सकते हैं, हम आपको एक रिसोर्सेज दे सकते हैं। बेसिकली हमने रोड बना दिया है, उस पर चलने का काम अब आपको करना है। तो वो जो एट दी एंड एफर्ट आना चाहिए स्टूडेंट की तरफ से, अगर वो आपकी तरफ से आ रहा है तो यू विल डेफिनेटली बी जॉब रेडी एंड योर जॉब प्रिपरेशन विल बी कंप्लीट आफ्टर दिस। तो आई होप कि यहाँ तक जितने भी मेजर डाउट्स थे उनको हमने कवर कर लिया है सिग्मा के अंदर। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर बैच का आपको लिंक दिया है। उस बैच में ही लास्ट में जाके FAQ सेक्शन है जिसमें और हमने डाउट्स को भी कवर कर रखा है, तो उसे भी जाकर हम एक बार पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।